अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं 13 अगस्त 2024 से और उसका आखिरी तारीख है 9 सितंबर 2024। तो अगर आप इस साल हज पे जाने का इरादा रख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द जो है कि फॉर्म फिलअप कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको लिए लाए हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही खास चीज़। जो लोग हज पे जाने का इरादा करने वाले हैं, इरादा रखने वाले हैं हज 2025 के लिए। दोस्तों, 15 अगस्त 2024 को हज हाउस मुंबई में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया हज कमेटी द्वारा। इसमें चीफ गेस्ट यानी मेहमान खुसूसी रहे हज कमेटी के CEO जनाब लियाकत अली आफाकी साहब। तो उन्होंने जो है कि जो 15 अगस्त की स्पीच थी उसमें उन्होंने 15 अगस्त के बारे में बात करने के साथ यौम आज़ादी के बारे में बात करने के साथ साथ में हज कमेटी में इस बार जो हज 2025 के लिए उन्होंने बदलाव किए हुए हैं, जो हाजियों के नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और हज को बेहतर बनाने के लिए जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। तो आइए हम लोग उनकी स्पीच को सुन लेते हैं। ये हर हाजी को जो हज 2025 में जाने का इरादा रखता है उसके लिए सुनना और देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे उनको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें उनको जानकारी हो जाएगी कि हज 2025 किन नियम के तहत जो कि होने वाला है, क्या चेंजेस हुए हैं, हाजियों को फॉर्म भरते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से हज को इस साल और बेहतर कराया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आइए हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO जनाब लियाकत आफाकी साहब को सुनते हैं और समझते हैं कि हज 2025 के लिए उन्होंने क्या नए नए कानून और नियम बनाए हैं, क्या नई फैसिलिटी, क्या नई सहूलियतें देने का इन्होंने प्लान किया हुआ है। जनाब लियाकत अली आफाकी साहब, IRS डायरेक्टर, वजारत अक़लियत उमूर हुकूमत हिंद व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मंच पे आसीन संदीप सोनावने जी और इस ऑडिटोरियम में मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के सारे ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, आप सभी लोग जितने भी हजरात यहाँ पे हाजिर हैं, उन सभी को 78वें 78 जो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की और यौम आज़ादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2025 का ऐलान अभी 13 तारीख को परम आदरणीय माननीय मंत्री महोदय किरण रिजिजू सर के द्वारा जो है किया गया है। और अब ये सारे फॉर्म्स, हज आवेदन जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट और हज सुविधा ऐप पे। और हजारों की तादाद में जो है हज एप्लीकेशन फॉर्म अभी सबमिट हो चुके हैं। तो और उम्मीद है कि इस साल का हज भी, जहां हम लोग इस बेशक अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो गलतियां, जो कमियां रह गई होंगी 2024 के हज में, इंशाअल्लाह इस बार वो गलतियां और वो कमियां नहीं रहेंगी और हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि इस बार के हज को पिछले सारे जो जितने भी हज होंगे उन सबसे बेहतर और सहूलियत से भरपूर इसको बनाया जाए इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार हम लोगों ने 2025 के हज के लिए बहुत सारे नए चेंजेस किए हैं। पिछली गलतियों से सीख करके पिछली बार जो गलतियां हो गई हैं वो दोबारा न दोहराए जाए, जो कमियां रह गई हैं वो कमियां दोबारा न रहें। और जो गलतफहमियां रह गई हैं, बहुत सारी गलतफहमियों की वजह से भी जो है कुछ चीजें मीडिया में आ जाती हैं और कभी कभी जानकारी के अभाव में भी बहुत सारी चीजें, गलत चीजें, नेगेटिव चीजें मीडिया में आ जाती हैं। तो उस गलतफहमियां, उस नेगेटिव माइंडसेट को और उस जो कमियां रह गई हैं वो दोबारा न रहें। और हम बिल्कुल, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा था कि मीडिया में अगर हम 100 में से 99 चीजें, 99% अगर हम सही काम करते हैं और एक कहीं बड़ी गलती, कोई खामी रह जाती है, तो आजकल मीडिया में सबसे ज्यादा उसी को उजागर किया जाता है। आपकी कमियां दूर दूर तक पहुंचाई जाती हैं, आपकी गलतियां दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये हमारा काम है कि जो हम अच्छा काम करते हैं, जो खूबियां हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, वो हम लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाएं सोशल मीडिया के जरिए। ये हमारे मंत्री महोदय जी का ये सोचना है और उनका ये कहना है। और देखिए, अगर
हज वापसी में अगर हमारे कुछ मुट्ठी भर हुज्जाज कराम भी अगर आपके कामों की हमारे कामों की तारीफ करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज है और वही हमारा गिफ्ट है। तो इसीलिए आलोचनाओं से, लोगों के तानों से और लोगों के जो है जो क्रिटिसिज्म है उन सब की परवाह तो करना है, क्योंकि जो सही है उसको दूर से भी करना है और अपनी गलतियां तस्लीम भी करनी है अगर कहीं वाकई कोई गलतियां हो गई हैं। मगर उससे हमको मायूस नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। हमको पूरी ईमानदारी से हज कमेटी का काम जो है, जो हमारा काम है, हम ज्यादा से ज्यादा सहूलियात अपने हुज्जाज कराम के लिए मुहैया कराएं। उनकी दुश्वारियां हम बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, मगर जितना मजीद कम कर दें वही हमारा इंशाल्लाह इस बार का भी यही जो है हमारा जो हदफ रहेगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस बार जो हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं वो एक चेंजेस तो हम जो रिजर्व कैटेगरी में है उसमें किया है कि पिछले साल तक 70 साल के हाजिर जो हुआ करते थे, 70 साल और से ज्यादा उम्र के, तो उनको रिजर्व कैटेगरी में रहते तो उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता था और सिलेक्टेड होते थे और वो रिजर्व के अलावा जनरल कैटेगरी में भी जाते थे। मगर इस साल से 65 साल और उससे ज्यादा के जितने भी हुज्जाज जो आज़मीन हज हैं उनके साथ एक साथी का होना जरूरी है, कंपेनियन का होना जरूरी है। इसलिए इस बार इसलिए ऐसा किया गया है कि आप लोगों को पता होगा कि हज 2024 में वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो गया था। लगभग 12 डिग्री के तापमान में हमारे हुज्जाज कराम कम से कम जो है रास्तों के डाइवर्जन की वजह से 10 से 15 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ा था। और चूंकि हवा भी तेज थी, लोग बहुत तेज चल रही थी और रास्ते भी तवील हो गए थे, लंबे लंबे रास्ते हैं और डाइवर्जन की वजह से जो रास्ते बहुत मुख्तसर होते थे, जो शॉर्टकट हुआ करते थे, वो हमारे हुज्जाज कराम ले नहीं पाए। अगरचे हमारे हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम का अरफात, मीना और मुजदलिफा में अमवात बहुत कम हुई है, बिल्कुल ना के बराबर है, मगर आगे वो भी ना हो तो इसीलिए 65 साल हमने हुकूमत हिंद ने उस उम्र को कम करके 65 साल कर दिया है और उनके कंपेनियन की उम्र 60 साल या उससे कम किया है, ताकि जो कंपेनियन हो, जो उनके साथी हो, वो ऐसा मान के चलते हैं कि 60 साल से कम के जो कंपेनियन होंगे वो थोड़ा सा तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे होंगे, जो अपने जो ज़ईफ और उम्रदराज जो हुज्जाज कराम होंगे उनके अच्छे से टेक केयर कर सकेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और एक वजह और भी थी कि पिछली बार जितनी भी आवाज हुई थी, जो कुदरती जो नेचुरल डेथ हुई थी, तो उसमें बेशतर जो डेथ थी वो 70 साल से ज्यादा लगी, जो किसी बीमारी या कुदरती मौत जिनकी हुई थी। तो उस वजह से भी जो है एज जो है उसको कम किया गया है और उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे अपने वालिदैन को अगर हज के लिए भेजना चाहते हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, तो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे और उसके साथ या खुद जाने की कोशिश करें या किसी और को कंपेनी बना के भेजें, ताकि हमारा देखिए मकसद ये है कि जो भी हमारे हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम जो हज के लिए जाते हैं वो खैर आफियत सही सलामत अपने वतन अजीज वापस लौट आए, यही हमारा मकसद है। और किसी तरह की और भी उम्र ज्यादा होने की वजह से किसी और भी तकालीफ का सामना न करना पड़े, तो इसी वजह से भी उम्र जो है कम की गई है। और रेशियो भी पिछले साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लगभग 1,40,000 के करीब हुज्जाज कराम भेजे थे और करीब 20% हुज्जाज कराम 35,000 के करीब जो है पीडीओ के द्वारा जरिए भेजे गए थे। इस बार वो रेशियो पिछली बार 80 और 20 का था, 80 और 20 का जो रेशियो था, इस बार वो रेशियो बढ़ाकर 70 और 30 का कर दिया गया है। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि पिछले बार में रिपीटर्स बहुत ज्यादा तादाद में थे और बहुत ज्यादा तादाद में रिपीटर्स का जो है फॉर्म विजिट किए थे हम लोग, और क्योंकि साहब सरवत और साहब दौलत और जो फाइनेंशियली कैपेबल हमारे हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम बहुत ज्यादा हैं, जो चाहते हैं कि या तो हज बदल या बार बार हर साल जो है इस हज का फैज हासिल कर सके, तो वो जाना चाहते हैं। क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया की सिर्फ कौन सा लाइफ टाइम है, तो हम एक बार जिंदगी में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जा सकते हैं हज करने के लिए, तो नहीं जा पा रहे, उनकी तारीफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और आपने ये भी देखा गया कि हम लोग जो है अपने हज गाइडलाइंस में ये भी देते हैं कि अगर कोई जानबूझ के गलत अंडरटेकिंग देता, हल्फनामा दाखिल करता है कि हमने पहले कभी हज कमेटी के जरिए हज नहीं किए हैं और वो गलत बयानी से काम लेता है, तो उसके जो भी जो डिपॉजिट होते हैं उसको हम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं।
तो ये जो है फाइनेंशियल में नुकसान ना हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, खासतौर से रिपीटर्स को, क्योंकि पीडीओ में बहुत लिमिटेशन होती है, तो इस वजह से भी ये जो है कदम उठाया गया है। और एक बहुत जो पॉपुलर डिमांड थी, वो डिमांड ये थी खादिमुल हुज्जाज, जो पहले खादिमुल हुज्जाज जाने जाते थे। आप लोगों को पता होगा कि अब जो पहले खादिमुल हुज्जाज जाने जाते थे वो 2025 के हज से वो स्टेट हज इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाएंगे, यानी अब लोग वो इंस्पेक्टर रहेंगे। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे बहुत सारे हुज्जाज कराम, मासूम हुज्जाज कराम जो हैं, वो हमारे खादिम को बहुत रियल मीनिंग में लेते थे, यानी उसको सिंगल गुजारी समझते थे और बहुत सारे ऐसे काम उनसे करवाते थे जो एक खादिम हुज्जाज के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो अगर उसके खादिम हुज्जाज के अंदर में 300 हुज्जाज कराम है तो 300 को एक जैसी सर्विस देना बहुत मुश्किल काम होता था। और इस बढ़ती तादाद को आपने देखा होगा गुज़श्ता सालों में एक खादिम जो है, आप इंस्पेक्टर जो है, वो कभी कभी 2023 में तो 450 से 437 पे एक खादिम हुआ करते थे, खादिम हुज्जाज। उसके बाद 350, 300, ज्यादातर जो अभी रिकॉर्ड रहा है 300 से ऊपर पे एक खादिम हुज्जाज या एक हज जो स्टेट इंस्पेक्टर हुआ करते थे। मगर इस बार ये तादाद भी हुकूमत हिंद ने और भी हमारे हुज्जाज कराम को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए, उनको मजीद सुविधाएं देने के लिए और उनको अच्छी से टेक केयर करने के लिए जो है खादिम हुज्जाज की तादाद और बढ़ा दी है। आप लोगों को बहुत खुशी होगी ये सुनिए कि इस बार 2025 के हज में 150 हुज्जाज कराम पे एक हज इंस्पेक्टर होंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है और उम्मीद है कि इससे जो है हमारे हुज्जाज कराम की जो है अच्छे से जो उनकी शिकायत हुआ करती थी उनका इजाला भी हो जाएगा। और हज सुविधा एक्ट, आप लोगों को पता है कि पिछले साल जो है हज सुविधा एक्ट लॉन्च हुआ था और आपको मैं बता दूं कि इस बार जिन हुज्जाज कराम के पास भी हज सुविधा एक्ट था, उन्होंने अपलोड कर रखा था, वो खुद भी नहीं गुम हुआ और उसका सामान भी नहीं गुम हुआ। आपने देखा होगा कि इस बार जो शुरुआत में करीब मशायर रीजन में यानी मुजदलिफा, अरफात और मीना में शुरुआत में 2000 से ज्यादा हुज्जाज कराम गुम हुए थे। मगर जिनके पास भी जो है हज सुविधा एक्ट था उनको हम लोगों ने कुछ घंटों में ढूंढ निकाला, ट्रैक करके निकाला, और जिनके पास नहीं थे तो उनको ट्रैक करने में कुछ के केसेस में तो हमको 3-3, 4-4 दिन लगे। तो इसीलिए इस बार हम सारे हुज्जाज कराम से ये गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपके पास वसाइल हैं, अगर पॉसिबल है, अगर मुमकिन है, तो अपने साथ स्मार्टफोन जरूर रखें और उस स्मार्टफोन पे हज सुविधा ऐप जरूर अपलोड करके रखें। ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके सामान को और बहुत सी जो फिजिकल प्रॉब्लम है उससे आपको बचाएगी। मिसाल के तौर पे ये भी पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि इस बार किसी भी हुज्जाज कराम का, किसी भी हाजी का जो है सामान गुम नहीं हुआ। एवं जिन हुज्जाज कराम ने अपने बैग पे अपना नाम या कवर नंबर तक नहीं लिखा था, बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ भी नहीं लिखा था, उनके भी सामान हम लोगों ने ढूंढ के उनको पहुंचाया। जितने भी सामान जो लॉस कैटेगरी में आते थे, चाहे किसी भी तरह का नाम लिखा हो नहीं लिखा हो, वो जो हमारा जो बिल्डिंग थी जहां पे गुमशुदा सामान रखे होते थे, तो अगर हम किसी बैग पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो उस बैग की वीडियो बना करके हम लोग हज सुविधा ऐप पे अपलोड करते थे। और जो बहुत सारे हुज्जाज कराम के पास जो हज सुविधा ऐप था उन्होंने देखा, और जिन्होंने और बाकी लोग किसी और भी मोबाइल फोन पे देखे, उन्होंने अपना अपना सामान आइडेंटिफाई करके वो हमारे जो गुमशुदा बैग की जो बिल्डिंग थी वहां से उठा ले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोगों को सामान हालांकि पहले भी बहुत कम गुम होता था, मगर उसको मिलने में कभी कभी हफ्तों लग जाते थे, मगर इस बार कुछ घंटों और एवं कुछ केसेस में जो है 1-2 दिन में भी लोग अपना सामान लेके चले गए। और जो तीसरी चीज थी कि बहुत सारी जो शिकायतें हम लोग दर्ज कराना चाहते थे, तो पहले क्या होता था कि हम फिजिकल फॉर्म में खुद जाके ब्रांच ऑफिसेज में और वहां रजिस्टर में लिख के आते थे। तो कभी कभी अगर हम अजीजिया का भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो अजीजा में बिल्डिंग्स बहुत दूर दूर पे है, एक दूसरे के ब्रांच ऑफिस से भी दूर पे है, तो वहां पे फिजिकली जाकर के हमको जो है वहां शिकायतें दर्ज करानी पड़ती थी। और इस बार जो है
जिनके पास भी हज वीजा ऐप था उन्होंने हज वीजा ऐप पे अपनी शिकायतें दर्ज कराई, और आप यकीन मानिए कि उस शिकायतों का इजाला, उसका रिजोल्यूशन जो है और रिजॉल्व बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि वो मॉनिटरिंग बहुत हाई लेवल पर होती है और उसको पहुंचने में जिस भी जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा होता था उसके पास वो तुरंत पहुंच जाती थी, और फिर मॉनिटर भी करते थे कि अगर किसी के पास अगर 2 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे तो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, तो मॉनिटर करके उसको बार बार उसको बोला जाता था और उसको जल्दी उसका सोल्यूशन भी निकल आता था। तो इसीलिए, और दूसरी चीज और भी एक हज सुविधा में एक सुविधा ये भी है कि अगर आपका मन करता है कि आप कुछ तारीखी और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करें, तो आपको पूछना नहीं है कि कौन से मकामात कहाँ हैं और कौन से मुकद्दस मकामात है, वो सारी लिस्ट जो है उस हज सुविधा ऐप पे उपलब्ध थी। तो और उस पर उसका लोकेशन भी था, तो उस लोकेशन के सहारे हमारे बहुत सारे जो हुज्जाज कराम जो है वहां पे मकामात मुकद्दस की जो है ज़ियारत भी किया, और वहां पे बहुत हज सुविधा ऐप पे जो है जो बहुत पर्टिकुलर और बहुत सुटेबल जो है दुआएं भी वहां पे हैं उपलब्ध थी, जो आपको जरूरियात के हिसाब से आपकी जरूरत पे कौन सी दुआओं का आपको पढ़ना है, तो वो सारी दुआएं भी थी। और आपको पता है जैसे वहां पे SOS बटन पर एक SOS बटन भी है, उसमें इमरजेंसी की हालत में अगर आपको कोई इमरजेंसी है, खास उसे मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप उसे SOS बटन को दबा करके आप हमें तुरंत सूचित कर सकते थे। तो उसमें आपको लोकेशन भेजने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जैसे SOS बटन दबा के हमको लोकेशन उसको ट्राई करके आप तक पहुंच जाते थे। तो हज जो है SOS बटन ने बहुत हमारे हाजियों को जो है एक सुविधा दी और बहुत सारी सहूलियात जो है उनको भी उपलब्ध करवाई। और लेडीज विदाउट महरम में भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं इस बार। पहले किसी भी उम्र की 45 साल से या ऊपर जितनी भी अगर लेडी विदाउट महरम कैटेगरी में अप्लाई करती थी तो कुछ तो एक्सेप्ट हो जाता था, और पिछली बार के तजर्बे के हिसाब से बहुत सारी लेडी विदाउट महरम जो 70 साल से उम्र की जिनके साथ कंपेनियन नहीं थे उनको बहुत सारी तकलीफ का जो है सामना करना पड़ा। तो उनको इस तरह की जो है फिजिकल खास तौर से जो है जो कैपेबल नहीं है या बहुत वीक है, तो उनके लिए भी इस बार जो है प्रोविजन किया गया है कि लेडी विदाउट महरम में भी अगर कोई 65 साल से ज्यादा की कोई खातून है तो उनको भी 45 साल और 60 साल के बीच में या मतलब 60 साल से नीचे 45 साल से ऊपर एक कंपेनियन साथ में ले जाना होगा। तो और पिछली बार जो है आपको पता ही है कि इतिहास में सबसे ज्यादा लेडी विदाउट महरम हमारे हिंदुस्तान से तशरीफ ले गई थी, लगभग 4558। और हम खास तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी जो है मेडिकल टीम का। इस बार मशायर रीजन में हमारे वॉलंटियर्स जो है वो उनको अलाउ नहीं किया गया, आपको ये पता होगा, जबकि सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स की जरूरत जो है हमको मशायर रीजन में होती है, खासतौर से मीना, मुजल्फा और अरफात में। हर साल जहाँ 400-500 वॉलंटियर्स हुआ करते थे, इस बार महज 2500 वॉलंटियर के साथ हम लोग इस मशायर रीजन में थे। और आप जानते हैं कि मौसम कितना तकलीफदेह था, कितना मुश्किल भरा था, और खास तौर से जो हमारी मेडिकल टीम हमारे जो है वहां पे एम्बुलेंस को भी अलाउ नहीं किया गया था, हमारे यहाँ किसी भी मुल्क के एम्बुलेंस को अलाउ नहीं किया गया था, मगर जो हमारी मेडिकल टीम थी और खास तौर से जो हमारे CISF और जो हमारे जो दूसरे जवान थे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, और मैं उनको खास तौर से चाहूंगा कि आप तालियों के गढ़ से उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये उनकी मेहनत थी, ये उनकी मशक्कत थी और ये उनकी मदद थी। हमारे जो जवान जो गए थे कि उन्होंने 1-2 किलोमीटर जो हमारे हुज्जाज कराम जो गर्मी से या जो है हीट स्ट्रोक से गश खा के गिर गए थे, उनको पीठ पे लाद के उनको जो है क्लिनिक तक पहुंचाया, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ये उनका ही कंट्रीब्यूशन था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हाजियों की तादाद जो है बहुत कम तादाद में बिल्कुल जो है ना के बराबर जो हुई। मुश्किल से जो है हीट स्ट्रोक या इस सब की तादाद की जो मौत हुई थी वो 3 या 4 थी। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि पिछली बार जो है दूसरे ममालिक के जो है हुज्जाज कराम की अमवात जो है हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत ज्यादा हुई थी, मगर हमारी मेडिकल टीम जो मेडिकल कंटीजेंट बहुत स्ट्रांग थी, और उन्होंने आप तक ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे यहाँ से सिर्फ 1,75,000 हुज्जाज कराम यहाँ से तशरीफ ले गए थे, और हज कमेटी से सिर्फ 1,40,000। और जो वहां पे मरीज, जो वहां पे पेशेंट जो विजिट किए थे 4 जुलाई तक की, मैं ये आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लगभग 2,22,000
2,22,000 जो है वहां पे पेशेंट जो है इसका लाभ उठाए थे हमारे मेडिकल टीम से। तो इसके आपको तर्जुमा होगा कि सिर्फ हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि नेपाल और जो दूसरे ममालिक के भी जो मरीज हुआ करते थे उनको भी हम लोग बड़ी ईमानदारी और अच्छे से देखते थे। तो ये हम सिर्फ ये नहीं कि हम अपने आप को महदूद कर रखते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी जो है जाकर हम हिंदुस्तानी मरीज को भी देखेंगे। ये हमारी जो है फराखदिली है, हमारे जो मेडिकल टीम है उनकी इतनी शोहरत और उनको इतने रिस्पेक्ट की निगाह से वहां पे देखा जाता है कि हमको ये बताया गया कि जो वहां पे पहले से जो मौजूद रहते हैं वो हमारी मेडिकल टीम का इंतजार करते हैं, अपने तमाम बीमारियों के साथ हमारी मेडिकल टीम का इंतजार करते हैं कि जब हिंदुस्तानी डॉक्टर्स वहां पहुंचेंगे मक्का में या मदीना में तो हम उनसे इलाज करवाएंगे। तो ये मतलब हमारी बहुत बड़ी इज्जत है और ये जो है हमारे मुल्क का वखार बढ़ाने वाली ये बात है। और एक जो और भी जो तब्दीली की गई है, जो चेंज किया गया है वो है पासपोर्ट के हवाले से। जैसे कि हमारे मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि इस बार हम अगर आप सिलेक्शन के साथ जैसे आप सिलेक्ट होते हैं तो इसके साथ आप लोगों से पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा, किसी भी मुतालिक का पासपोर्ट सिलेक्शन के साथ नहीं लिया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ताउन से भी, अगर हमको जो एक्सेस मिल जाता है तो हम वहां से भी उसको वेरीफाई कर लेंगे, नहीं तो हम आप लोग जो स्कैन करके देते हैं और जो आप लोग जो स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड जो आपका जो हज का जो आपका फॉर्म होगा और उसके साथ जो आप लोग पासपोर्ट की जो कॉपी लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होगी, तो उससे भी काम चल जाएगा। और इन केस हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वीजा के टाइम में या उससे पहले फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर पासपोर्ट जो है आपसे लेंगे। तो एक ये भी इस बार चेंजेस है। और एक चेंजेस और है बैंक के हवाले से। पिछली बार सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया था मनी एक्सचेंज और हज फॉरेस्ट कार्ड के लिए। इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ 3 और बैंक भी रहेंगे और नाम भी हम सर्कुलर के जरिए आप लोगों को जो है पहुंचा देंगे। तो कहने का मतलब ये था कि ये सारे जो है चेंजेस जो लाए गए हैं वो चूंकि बहुत पॉपुलर डिमांड थी बहुत सारी तंजीमों ऑर्गेनाइजेशंस और जो जातिकराम के फीडबैक के बेसिस पे और जो तजर्बात हैं उसके बिना पे इस बार के चेंजेस लाए गए हैं। और उम्मीद है कि इस बार का जो हज होगा तो पिछली बार जहाँ जो कमियां रह गई थी इंशाल्लाह कमियां नहीं रहेंगी और दुश्वारियां, हम तो ये नहीं कहते कि दुश्वारियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, सारी मुश्किलात जो प्रॉब्लम्स होगी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, मगर हम जरूर होंगे क्योंकि इस बार जो है हम अपने बहुत ही डायनामिक जो लीडर्स हैं और हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के जो लीडर हैं किरण रिजिजू, उनकी क़यादत में उनके लीडरशिप में इस बार का जो बहुत एक्टिव है और हर चीज का बहुत बारीकी से जायजा ले रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो हज का अनाउंस किया उन्होंने और उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, उनके डायरेक्शन में उनके निर्देशन में इस बार का हज उम्मीद है कि पिछले सारे हजों से जो है बेहतर होगा। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के जश्न के इस मौके पे जनाब लियाकत अली आफाकी साहब हज कमेटी के सीईओ उन्होंने जो है कि अपने द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत सी देश प्रेम से ओत-पोत कविता पेश की। तो आइए सुनते हैं वो कविता। आखिर में चूंकि आज 15 अगस्त है और हम 78वां जो है यौम आजादी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इस अवसर पे मेरे द्वारा एक रचित एक छोटा सा जो है एक नज़म आप लोगों को पेश करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे दिल की हमेशा यही एक सदा है, मेरे दिल की हमेशा यही एक सदा है, मेरी जान हिंदुस्तान ये उस पे फिदा है। ऐ मेरी प्यारी सरजमीन आज हम कहते यही, मेरा नसीब भी तुम, मेरा वक्त भी तुम, मेरा ताज भी तुम, मेरा तख्त भी तुम। मेरा नसीब भी तुम, मेरा वक्त भी तुम, मेरा ताज भी तुम, मेरा तख्त भी तुम, मेरी आन भी तुम, मेरी शान भी तुम, मेरी रूह भी तुम, मेरी जान भी तुम, मेरा चैन भी तुम और सुकून भी तुम, मेरा इश्क भी तुम और जुनून भी तुम, मेरी जमीन भी तुम और आसमान भी तुम, मेरी दुनिया भी तुम और जहान भी तुम,
मेरी हयात भी तुम और जिंदगी भी तुम, मेरी इबादत भी तुम और बंदगी भी तुम, मेरा आगाज भी तुम और अंजाम भी तुम, मेरी सुबह भी तुम और शाम भी तुम, मेरी आन बान और शान हो तुम, हाँ हमारा प्यारा हिंदुस्तान हो तुम। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना CEO ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया जनाब लियाकत अली आफाकी साहब को, जो बता रहे थे कि हज 2025 के लिए उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है, रिजर्व कैटेगरी में क्या क्या चेंजेस उन्होंने किया हुआ है और दूसरे नियम कानून किस तरह से चेंजेस किए हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें जिनमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।